पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद है, यूएनओ का जो पार्ट महासभा था वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज जो सुरक्षा परिषद कर रहे हैं, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहने वाले विचारक थे डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा था और इसे यूएनओ की कुंजी भी कहा जाता है। यूएनओ की कुंजी इसे कहने वाले विचारक थे पामर और परकिंस ने इसे यूएनओ की कुंजी कहा था और दुनिया का पुलिसमैन इसे डेविड कुशमैन ने कहा था। डेविड कुशमैन ने कहा था और यूएनओ की कुंजी इन्हें पामर और परकिंस ने कहा था। इसी प्रकार से देखिए, ये विश्व संगठन या बिजली घर का कहलाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारे विचार हैं। यूएनओ की प्रवर्तन भुजा, इसे जो सुरक्षा परिषद है इसे यूएनओ की प्रवर्तन भुजा भी कहते हैं, जो एच डॉक्टर ने कहा था। एच डॉक्टर ने इसे यूएनओ की प्रवर्तन भुजा कहा था। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हम एक बात ध्यान रखेंगे कि सुरक्षा परिषद, तुम लिख सकती हो, तुम अपने नोटबुक लेके बैठो और उसमें लिखो कि सुरक्षा परिषद की जो मूल सदस्य संख्या थी, जो जब सुरक्षा परिषद बनी थी उस समय इसकी जो सदस्य संख्या थी उसमें 5 स्थायी देश थे और 6 अस्थायी देश थे। टोटल 11 सदस्य देश थे। उसके बाद में यदि वर्तमान की बात करते हैं तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस प्रकार वर्तमान में इसमें संख्या 15 सदस्य राष्ट्र हैं। तो देखिए, ये 15 जो सदस्य राष्ट्र है वो 1965 से बने थे। यहाँ पे 1965 से इसकी सदस्य संख्या, कई बार छोटे प्रश्न के रूप में इसकी सदस्य संख्या पूछ ली जाती है। तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 15 है और जब ये मूल सदस्य संख्या पूछी जाए तो 11 थी। 1965 के बाद में 15 है। तो इसमें जो स्थायी सदस्य है जो 15 है, 15 में कैसा होता है, 10 और 5 होता है। तो ये जो 5 है ये तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो ये जो स्थायी सदस्य हैं ये कौन कौन से हैं, देखो, अमेरिका, तुम लिख लो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ये स्थायी 5 सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और फिर बात आती है अस्थायी सदस्य की। तो जो अस्थायी सदस्य देश हैं वो 10 हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और ये जो आधे सदस्य 1 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आधे सदस्य यानी 5 सदस्य 1 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए, 5 देश कहाँ से आते हैं, 5 देश एशिया और अफ्रीका से आते हैं। तुम्हें लिखना है यहाँ पे 5 देश और फिर कहाँ से आते हैं, एशिया और अफ्रीका से। उसके बाद में 2 देश जो आते हैं वो आते हैं लैटिन अमेरिका से। 2 देश आते हैं पश्चिमी यूरोप से और 1 देश आता है पूर्वी यूरोप से। तो विश्व में ऐसे करके इनके अस्थायी सदस्य देश जो हैं ऐसे आते हैं। और बात आती है कि इसके मुख्य कार्य क्या हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य वैश्विक सुरक्षा व शांति बनाए रखने का होता है और यह सामूहिक सुरक्षा के आधार पे काम करती है। सामूहिक सुरक्षा के आधार पे काम करती है का अर्थ यह होता है एक सबके लिए कार्य करेंगे और सब राष्ट्र एक के लिए कार्य करेगा। लेकिन 1992 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था और यूएनओ के जो तत्कालिक महासचिव थे, देखो सचिवालय एक इसका अंग है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो महासचिव कहलाते हैं। तो उनका नाम था बुतरस घाली।
जो 1992 में शीत युद्ध के पृष्ठभूमि में यूएनओ के जो महासचिव थे वो बुतरस घाली थे। उन्होंने एक एजेंडा दिया था जिसे कहा जाता है एजेंडा फॉर पीस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पीस के लिए काम करता है, पीस यानी शांति। तो एजेंडा फॉर पीस किसने दिया, ये प्रश्न पूछा जाता है। बुतरस घाली ने दिया। कब दिया? 1992 में दिया था। उसका उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा करना और शांति बनाए रखना। फिर देखिए इसके अंदर 3 बातें आती है। एजेंडा फॉर पीस में 3 बातें क्या क्या आती है, इसमें ये बताया जाता है कि एक तो पीस मेकिंग होता है, एक होता है पीस मेकिंग, एक होता है पीस कीपिंग और एक होता है पीस बिल्डिंग। शांति के लिए सब कुछ करना है, लेकिन क्या कैसे कैसे करना है? पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग। तो देखिए जो पीस मेकिंग है वह कोई युद्ध होने वाला है, किसी 2 राष्ट्रों के मध्य संभावित युद्ध को रोकने के लिए जो वार्ता करवाई जाती है, मध्यस्थता करवाई जाती है, यानी कि निवारात्मक कूटनीति, युद्ध की से निवारण कराने की जो कूटनीति है वो क्या कहलाती है? पीस मेकिंग कहलाती है। तो देखिए किसी भी संभावित युद्ध को प्रतिबंधित करना क्या कहलाएगा? पीस मेकिंग। और उसके बाद में देखो पीस कीपिंग क्या है? तो पीस कीपिंग शांति का ही एक तरीका है। इसमें क्या होता है? युद्धरत जो पक्ष होते हैं उनको अलग अलग करके उनके बीच शांति करवाई जाती है और वहाँ शांति सेना की तैनाती की जाती है, और जिसे नीला हेलमेट कहते हैं। यूएनओ के सुरक्षा परिषद की जो शांति की सेना होती है उसे ब्लू हेलमेट के लोग यानी शांति सेना कहा जाता है। अब देखो सन 2000 में एक रिपोर्ट आई थी जिसे कहते हैं लखदर ब्राह्मी रिपोर्ट। इसका संबंध पीस कीपिंग से है, यानी शांति स्थापना से शांति सेना की तैनाती करना। तो अब आता है पीस बिल्डिंग। अभी फिर शांति का निर्माण करना। पीस बिल्डिंग का अर्थ है विवाद संपत्ति के बाद राज्यों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पुनर्निर्माण में सहयोग देना। यानी यदि किसी 2 राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो गया है उसके बाद जो प्रभावित राष्ट्र है उनको पुनर्निर्माण में, कैसा पुनर्निर्माण? सामाजिक, आर्थिक पुनर्निर्माण, उससे संबंधित बातें ये जो होती है ये इसके अंदर आती है। 1992 की बुतरस घाली की हमने ये रिपोर्ट कर ली थी, एजेंडा फॉर पीस। तो देखिए अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक रहेगा यूएनओ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, इसमें वीटो पावर क्या है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक सुरक्षा परिषद का वीटो करेंगे।